प्यारे बच्चों, आज हम लोग बल का आवेग इम्पल्स ऑफ फोर्स का अध्ययन करेंगे। ये बल का आवेग क्या होता है, तो इसकी परिभाषा को ध्यान से सुने। जब कोई बड़ा बल F किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लें। जब कोई बड़ा बल F किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए आरोपित होता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो बल का आवेग है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल का आवेग बराबर बल गुणित समयांतराल। अब बच्चों, बल को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? F से, और समयांतराल को डेल्टा टी से, और बल के आवेग को I से। तो I बराबर क्या हो गया? F इंटू डेल्टा टी। जहां पर बच्चों I क्या है? बल का आवेग है, F आरोपित बल है, और डेल्टा टी समयांतराल है, सूक्ष्म समयांतराल है। अब प्यारे बच्चों, ये जो बल का आवेग है यह कैसी राशि है? तो बल का आवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों, अगर ये सदिश राशि है तो सदिश राशि में दिशा होती है, तो इस आवेग की दिशा क्या होगी? इस बल के आवेग की दिशा वही होगी जो इस पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो बल के आवेग की दिशा आरोपित बल की दिशा के समान ही होती है। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो I का मात्रक यानी आवेग का मात्रक ये बराबर हो जाएगा बच्चों F का मात्रक गुणित डेल्टा टी का यानी समय का मात्रक। डेल्टा टी यानी किसका मात्रक? समय का मात्रक। तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो I का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। इसका बच्चों दूसरा जो मात्रक होता है, क्योंकि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर इसमें फिर ये सेकेंड, तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो अब इसका मात्रक क्या हो गया? किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो अब बच्चों इसके दो मात्रक हो गए। पहला मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकंड, और दूसरा मात्रक क्या हो गया? किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर बच्चों ये जो न्यूटन है, न्यूटन यानी किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड क्या हुआ? कट जाएगा एक ठो। तो अब ये बचा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो अब I के दो मात्रक हो गए। पहला मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड, और दूसरा मात्रक क्या हो गया? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो आपने देखा कि ये जो
बल का आवेग है I बराबर किसके होगा, F इंटू डेल्टा टी के। ये जो बल का आवेग है एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, इसके दो मात्रक हों। पहला मात्रक है न्यूटन सेकेंड और दूसरा मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब ये जो आवेग है इसका संवेग परिवर्तन से क्या संबंध है, आवेग का संवेग परिवर्तन से क्या संबंध है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध क्या होता है, आइए अब इस पर हम लोग चर्चा करें। प्यारे बच्चों, अभी आपने आवेग की परिभाषा देखी, आवेग का सूत्र देखा। तो आवेग की परिभाषा के अनुसार आवेग बराबर, आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी। यही हम लोगों ने अभी देखा कि आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी। लेकिन बच्चों, परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है बच्चों, F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर बच्चों इस F का मान हम यहां रख दें तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, आवेग I बराबर m इंटू ए इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों ये A है त्वरण, ये क्या होता है, वेगांतर बटे समयांतराल इंटू डेल्टा टी। तो जो A होता है, A का मान क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। इसी मान को हमने यहां रख दिया। अब यहां पर बच्चों डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म हो गया, तो अब क्या बचा, m इंटू डेल्टा वी। अब ये m इंटू डेल्टा वी क्या है, v माइनस यू। तो अब ये क्या हो जाएगा, यम v माइनस यम यू। तो अब ये क्या है बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि यम वी माइनस यम यू क्या है, ये बराबर अंतिम संवेग माइनस कौन सा संवेग, प्रारंभिक संवेग। तो अब ये क्या है, एक तरह से संवेग परिवर्तन है। तो बच्चों I यानी कि बल का आवेग बराबर किसके हो गया, संवेग परिवर्तन की। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो पुनः इसी चीज को, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है। आवेग के परिभाषा के अनुसार अभी आपने देखा कि आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी। अब प्यारे बच्चों, परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर ma। तो अगर इस F की वैल्यू यहां रख दें तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर यम ए इंटू डेल्टा टी। हमने किया क्या, F की वैल्यू यहां रख दिया तो यहां ma इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है।
तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेगांतर बटे समयांतराल, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर ए के स्थान पर हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी रख दिया तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो क्या बचा, एम इंटू डेल्टा वी। अब यम इंटू डेल्टा वी क्या है, v माइनस यू, भाई वेगांतर है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब इसको अगर हम लोगों ने ओपन किया इस कोष्टक को तो क्या आ गया, यम वी माइनस यम यू, यम वी माइनस यम यू गुणा हो जाएगा। अब यम भी क्या है, यह अंतिम संवेग है और यम यू क्या है, यह प्रारंभिक संवेग है। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बराबर किसके हो गया, संवेग परिवर्तन के। तो अब यहां पर बच्चों ये जो बल का आवेग आई है ये किसके बराबर हो गया, संवेग परिवर्तन की। तो अब आवेग तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध होता है कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बात समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि आज आवेग क्या है, आवेग की परिभाषा हमने क्या बताया कि यदि कोई बड़ा बल F किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए लगता है तो बल और समयांतराल का गुणनफल क्या कहलाता है, बल का आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी। अब आपको मैंने क्या बताया, आवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। आवेग का मात्रक आपको हमने बताया, क्या बताया, न्यूटन सेकंड या किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध को देखा। तो आवेग और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध होता है, बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। बात समझ गए। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, बल के आवेग के बारे में पढ़ा। बल का आवेग का सूत्र क्या है, वह कैसी राशि है, सदिश राशि है, उसकी दिशा किधर से किधर को होती है, दिशा वही होती है जो बल की होती है। और इसमें आप लोगों ने बल के आवेग के मात्रक के बारे में जाना। इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन सेकेंड या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। और बल के आवेग और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है इसे भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसको पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ करके अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।